हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं हमारा दिल कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपने ये गाना तो जरूर सुना होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। आइए देखते हैं दिल चीर के किसका किसका नाम निकलता है। देखिए ये हमारा दिल है। हमारा दिल जो है वो बंद मुट्ठी के समान होता है, ना कि ऐसा होता है। ऐसा दिल कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं और आशिक बनाते हैं। हमारा जो दिल है उसमें 4 चेम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। ऊपर वाला जो होता है उसको बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। अब देखिए आलिंद में क्या है? आ लगा है। आ का मतलब समझ जाइए आना, यानी कि आलिंद में ब्लड आता है फेफड़े से और पूरे शरीर से। आलिंद में आने का काम करता है ब्लड, ठीक है, इससे याद रखिएगा। और नीले में क्या है? नी का मतलब समझ जाइए निकलना, यानी यहां से ब्लड निकलता है, फेफड़े में निकलता है और पूरे शरीर में निकलता है, ठीक है। यहां से ब्लड जाता है फेफड़े में और पूरे शरीर में। तो आलिंद में क्या होता है? ब्लड आता है और नीले से ब्लड जाता है। याद हो गया? अब देखिए ये जो 4 चेम्बर होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। उसी तरह ये दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है इसको दायां और इसको बायां कहते हैं। लेकिन आप कहिएगा सर ये दायां होगा ये बायां होगा, ऐसा नहीं है। यही बायां है और यही दायां है। कैसे? देखिए बायोलॉजी में क्या होता है, जो इंसान सामने खड़ा है, ठीक है, उसको देखो। जैसे हम आपके सामने खड़े हैं तो हमको देखिए, हमारा जो ये दायां है और ये होगा हमारा बायां, तो यही दायां होगा यही बायां होगा, ठीक है। बायोलॉजी में ऐसे ही होता है, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? देखिए मान लीजिए कोई शरीर है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, तो ऑपरेशन तो उसका हो रहा है, डॉक्टर का तो ऑपरेशन हो नहीं रहा है। मरीज है, उसका जो दायां होगा और उसका बायां होगा, उसको ना दायां बायां मानेंगे जी। डॉक्टर के दाएं बाएं से क्या मतलब है, ठीक है। इसीलिए बायोलॉजी में इसको हम लोग मानेंगे दायां, इसको मानेंगे बायां, ठीक है। देखिए दिल का क्या काम होता है? दिल का काम होता है पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना, पंप करना, ठीक है। इसलिए हमारा जो दिल होता है वो 24 घंटे क्या करता है? धड़कता है। 24 घंटे इसका यही काम है, धड़कना और खून पहुंचाना। अगर ये रुक गया तो हमारी जिंदगी रुक जाएगी, ठीक है। हमारे जन्म से पहले से ही धड़कना शुरू कर देता है। जब हम लोग माँ के पेट में रहते हैं तभी से ये धड़कना शुरू हो जाता है। और कब तक धड़कता है? जब तक कि हम लोग मर ना जाए, अंतिम सांस तक ये धड़कता है। यानी कि ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता। अगर ये रेस्ट करने लगा तो फिर हम लोग रेस्ट कर जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। और हम लोग के नाम में लग जाएगा स्वर्गीय। क्या लग जाएगा? स्वर्गीय। आप लोग देखते होंगे स्वर्गीय, कोई नरकीय नहीं लगाता है। नरकीय अच्छा इंसान मरे चाहे बुरा इंसान मरे, सब में स्वर्गीय लगाते हैं, ठीक है। आगे देखिए दिल जो होता है इसका क्या काम हुआ? इसका काम हुआ पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ओ मेरा दिल टूट गया। क्या कहते हैं? दिल टूट गया, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, ठीक है, मेरा दिल तुम्हारा हो गया, ठीक है। ये जो है, तो ये जो प्यार मोहब्बत जो होता है वो दिल से नहीं होता है, वो भी दिमाग से ही होता है। हमारे दिमाग को कोई पसंद आ जाता है, हमारे दिमाग को कोई अच्छा लगने लगता है तो उससे हमको प्यार हो जाता है, ठीक है। ये दिल से नहीं होता, दिल विल का काम नहीं होता है। दिल का सिर्फ काम होता है धड़कना और पंप करना, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत तो आंखों का काम होता है, कमबख्त ये दिल तो यूं ही बदनाम होता है। अभी देखते हैं कि ये जो ब्लड है वो कैसे हमारे दिल में आता है, कैसे साफ होने के लिए जाता है और कैसे फिर वापस आके पूरे शरीर में चला जाता है। इसको 2 पार्ट में पढ़ते हैं। देखिए क्या हो, देखिए पूरे शरीर से जो ब्लड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। वो अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन अशुद्ध इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और उसका रंग भी थोड़ा सा नीला काला टाइप का हो जाता है, इसलिए हमने इसी कलर से इसको बनाया भी है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिएगा तो याद रहेगा कि जो अशुद्ध रक्त है यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला, वो कहां से आके कहां जाता है, ठीक है। और जो शुद्ध वाला है, शुद्ध वाले का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो कहां से आकर कहां जाता है, ठीक है। तो कलर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए पूरे शरीर से जो अशुद्ध रक्त है बिना ऑक्सीजन वाला, वो आया हमारे दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से आता है दाएं निलय में, ठीक है। ये जो दायां निलय होता है वो धक से करता है और ये क्या करता है, इस यहाँ से ब्लड को यहाँ पे ले लेता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे पिचकारी में, निडल में, जिससे हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, उससे क्या होता है, उसको खींचते हैं और फिर उसको पंप करते हैं, खींचते हैं पंप करते हैं। निलय भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। जैसे ही निलय ऐसे धड़केगा एक बार, इसमें से ब्लड इसमें आ जाएगा, खींच लेगा इसको, आ गया इसमें ब्लड। फिर जब दोबारा ये ऐसे होगा
तो ये पूरा भेज देगा फेफड़े को। कहाँ भेज देगा? फेफड़े को। समझ रहे हैं? एक बार ऐसे किया, खींच लिया, फिर ऐसे किया, फेंक दिया इधर। समझ में आ गया कैसे काम करता है? तो यहाँ से यहाँ आया, फिर ये क्या किया, इसको खींच लिया, ठीक है, इसमें आ गया, फिर क्या किया, इसको पंप कर दिया, फेफड़े में चला गया। ठीक है, तो नीलय कितना इंपॉर्टेंट होता है आप समझ लीजिए। मेन पंपिंग का काम नीलय ही करता है। ठीक है, ये कहाँ चला गया खून हमारा? फेफड़े में। फेफड़े में क्यों जाता है? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर के बटोर लेगा, फिर आएगा इधर से बाएं आलिंद में। कहाँ आएगा? बाएं आलिंद में। तो जो ऑक्सीजन आ गया तो उसे रक्त को हम लोग क्या बोलेंगे? शुद्ध रक्त बोलेंगे। शुद्ध रक्त का क्या मतलब हुआ? शुद्ध रक्त का मतलब हुआ जिसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, तो शुद्ध रक्त वाला आया बायां आलिंद में, फिर ये जाएगा बाएं नीले में। वैसे बायां जो नीले होगा वो क्या करेगा? ऐसे करेगा और इसको खींच लेगा, इसमें से ब्लड को इसमें खींच लेगा, फिर जब धक से करेगा तो पंप करके भेज देगा इधर। ठीक है, अब हमको एक बात बताइए कि चारों चैम्बर में सबसे मजबूत किसको होना चाहिए? ठीक है, नीलय को होना चाहिए, ये तो सबको ही बता देगा। कौन से नीलय को होना चाहिए ये बताइए। देखिए, इस दाएं वाले नीलय का क्या काम हुआ? जब ये पंप किया तो फेफड़े में भेजा। फेफड़ा कहाँ होता है? बगल में तो होता है दिल के। फेफड़ा बहुत नजदीक होता है दिल के। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, उसी तरह दिल के करीब कौन होता है? फेफड़ा होता है। कोई आदमी नहीं होता है, दिल के करीब फेफड़ा होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हारे दिल के करीब कौन है, तो क्या कहिएगा? फेफड़ा। ठीक है, देखिए, तो जब फेफड़े में इसको भेजेगा तो उसको बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बायां निलय है ये तो पूरे शरीर में पंप कर रहा है। आप सोचिए कि पैर के अंगूठे से लेकर के दिमाग तक यही पंप कर रहा है। ठीक है, इसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, कितना जोर से पंप करना पड़ता होगा। ये इतना पावरफुल है कि घर में जैसे मोटर होता है ना पानी चढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये भी 2 मंजिल तक पानी चढ़ा देगा। इतना पावरफुल होता है ये। लेकिन ये पानी चढ़ाने के लिए नहीं है, ये खून चढ़ाने के लिए। ये बहुत पावरफुल होता है, बहुत जोर से पंप करता है ये। ठीक है, तो ये इसीलिए ये वाला जो हिस्सा होता है वो बहुत मजबूत होता है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो पंप नहीं कर पाएगा, जोर से पंप करेगा तो खुद ही फट जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये हिस्सा सबसे मजबूत होता है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कि दिल का सबसे मजबूत हिस्सा कौन है, तो होगा बायां नीलय। दिल का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो ये जो लाल रंग से दिख रहा है, फेफड़ा से आता है बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां नीले, बायां नीले से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त चला जाता है और हर एक कोशिका तक चला जाता है ऑक्सीजन। समझ गए? अब देखिए, इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। कहाँ से ब्लड आया? पूरे शरीर से। ठीक है, कहाँ गया? दायां आलिंद में। दायां आलिंद से दायां नीलय, दायां नीलय से फेफड़ा। फिर फेफड़े से कहाँ आया? बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां नीलय, बायां नीलय से शरीर। ठीक है, पूरा शरीर से कहाँ आया? दायां आलिंद, दायां आलिंद से दायां नीले, दायां नीले से फेफड़े में ऑक्सीजन के लिए चला गया। फिर ऑक्सीजन लेकर के आया बायां आलिंद, बायां आलिंद से बायां नीले, फिर बायां नीले से ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो चला गया पूरे शरीर में। ठीक है, समझ में आ गया बात? पूरा शरीर, दायां आलिंद, दायां नीले, फेफड़ा, फेफड़ा, बायां आलिंद, बायां नीले, शरीर। बहुत आसान है ये। ठीक है, दिल एक ऐसा अंग है जिसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।